नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। जैसे कि आपको सबको पता है, आज 12 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश का बजट अनाउंस हुआ है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बजट में क्या क्या है, सभी के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जो है बजट प्रस्तुत किया है, जिसे मध्य प्रदेश शासन का बजट 2025-26 विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए बुधवार दिनांक 12 को दिया गया है। ठीक है, ये बजट मैंने एमपी विधानसभा की साइट से डाउनलोड किया है। तो ये बजट भाषण की कुछ प्रमुख बातें आप देख सकते हैं। उन्होंने अपना संबोधन जहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, हम इसकी मूल बातें के बारे में चर्चा करेंगे। 25-26 का जो बजट है, भारत सरकार संविधान के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात प्रथम बजट है ये। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में जीरो वेस्ट बजटिंग कहा गया है। इसको मुझे सदन में अवगत कराते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया है। ठीक है, ये सब इन्होंने कहा गया है, इनके अभिभाषण में ये सब बातें कही गई है। हम बात करते हैं हमारे, देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी प्रदेश के लिए विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट्री तैयार किया है। हमारा लक्ष्य है 2047 तक राज्य में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाकर $2 ट्रिलियन अर्थात 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। तो ये याद रखें, ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से को याद रखना है कि 2047 तक का जो बजट है मध्य प्रदेश का, कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2050 लाख करोड़ अर्थात 2 ट्रिलियन का बजट करने की बात यहाँ पे कही गई है। इसी तरह प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,42,000 को, अभी वर्तमान में हमारी जो आय है 1,42,000 है, इसको बढ़ाकर जो है 22,35,000 तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा 2047 तक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सीधे सीधे प्रश्न में पूछा जाएगा कि 2047 में प्रति व्यक्ति आय लक्ष्य कितना रखा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा रखा गया है, तो इसको नॉर्मली आप तुक्का नहीं मार पाएंगे यहाँ पे। इसको याद रखें, 22,35,000 तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक व्यक्ति की साल भर में आय 22 लाख होगी 2047 में, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, और ये 2025-26 में प्रस्तुत किया बजट क्या कहा, 25 से 15% अधिक वृद्धि को प्रस्तावित करता है। ठीक है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद की बात करें हम, तो प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि से प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, 2003-04 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 1,01,027 करोड़ था, जो 2025-26 में 16,94,477 करोड़ अनुमानित है। अर्थात पिछले 22 वर्षों में लगभग 17 गुना वृद्धि दृष्टिगत हुई है। ठीक है, 22 वर्षों में 17 गुना बढ़ा है। 2003-04 से लगा के हम 2024-25 की बात करें तो 22 वर्षों में 17 गुना वृद्धि यहाँ पे हो रही है ना। हाल ही में प्रदेश में 16वें वित्त आयोग का प्रवास हुआ था, जिसमें प्रदेश की ओर से केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी तथा राजकोषीय प्रबंधन विषयक बिंदु पर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 2026-27 से आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य को केंद्र से प्राप्त होने वाले राशि का विनिश्चय होगा। ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप आगे देखते हैं। हम बात करते हैं प्रदेश में निवेश और औद्योगिकरण। ठीक है, उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में सरकार ने 2025-26 को मनाने का निर्णय लिया है। तो प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग और रोजगार वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है। तो यहाँ पे याद रखिए, 2025-26 को रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी हाल ही में हुई थी भोपाल में, आपको पता होगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है, औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश। ठीक है, इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 89 AMU पर साइन हुए हैं तथा इसमें 26,61,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव रखे गए हैं। ठीक है, जिनके फलीभूत होने से 21 लाख से अधिक नवीन रोजगार सृजन होंगे। डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश निवेश ड्राइव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 3,74,834 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है। तो ये याद रखें आप। और यहाँ बजट में बताया गया है कि 14,500 एकड़ भूमि पर 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, 39 नंबर ये याद रखें, ये पूछा जा सकता है। 14,500 एकड़ भूमि पर 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। हमारी सरकार उद्योग और व्यवसाय प्रारंभ करने की शासन भूमिका को सीमित करने के निरंतर प्रयास आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक्शन प्लान में 287 बिंदुओं में से 282 को सफलतापूर्वक लागू कर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को शीर्षस्थ रखा गया है। GIS आधारित
GSI आधारित जो है भूमि आवंटन प्रणाली से उद्योगों की को भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनाई गई है। ठीक है, ये याद रखें, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम बात करते हैं, हाँ, प्रदेश में प्रत्येक जिले में परंपरागत कौशल को पहचान तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक स्वरूप दिया जाना है हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, जिसका प्रमाण एक जिला एक उत्पाद है। इनमें प्रमुख है अशोकनगर जिले का चंदेरी हैंडलूम, धार का बाग प्रिंट, बालाघाट का चिन्नौर चावल, रतलाम का रतलामी नमकीन सेव, सीहोर के लकड़ी के खिलौने। गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश में 19 उत्पादों जैसे चंदेरी, महेश्वर एवं वारासिवनी साड़ी, बटिक एवं बाग प्रिंट, रतलामी सेव, मुरैना गजक, सरबती गेहूँ, गोंड चित्रकला को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हैं। ठीक है, 19 को GI टैग मिल चुका है। हमारी सरकार Tier 2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC को प्रोत्साहित कर रही है। तो याद रखें, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत इस वर्ष 5,675 लाभार्थियों को लगभग 378 करोड़ ऋण प्रदान किया गया है। तो याद रखें, है ना। और स्टार्टअप नीति 2025 लागू की गई है। इसके अंतर्गत 10,000 स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है। ये बजट की प्रमुख बातें हैं। और उद्योगों में इंसेंटिव प्रदान करने के लिए 3,250 करोड़ का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। गत वर्ष से 551 करोड़ अधिक है। गरीब कल्याण की हम बात करते हैं तो जन कल्याण पर्व मनाया गया है 17 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 की अवधि में जन कल्याण पर्व मनाया गया है। आपको याद है, काम लगातार फैसले असरदार की प्रबल इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बजट में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। यहाँ पे महत्वपूर्ण है, आकांक्षा योजना के अंतर्गत 2025-26 के लिए 20 करोड़ 52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ से सीधे प्रश्न बनेगा कि आकांक्षा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है। तो ये याद रखें आप, 20 करोड़ 52 लाख का प्रस्ताव बजट में किया गया है। इसके अलावा ये पढ़ लीजिएगा आप। और हम अगर बात करें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, PM जनमन के अंतर्गत लगभग 53,000 से अधिक आवास बनाए जाएंगे। ये याद रखें, महत्वपूर्ण है। यहाँ से कितने आवास बनाए जाएंगे? 53,000 से ज़्यादा आवास बनाने की बात यहाँ पे कही गई है इस योजना में। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। 22 नई छात्रावास प्रारंभ होंगे। 11 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित हो गए। जनजाति बहुल क्षेत्र में समग्र विकास के लिए धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया गया है। ठीक है, इस अभियान के तहत 267 विकास खंडों के 11,377 गाँवों का कायाकल्प किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखें, योजना धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, इसको कितने विकास खंडों में लागू किया गया है? तो 267 याद रखें कि 11,377 गाँवों को लाभ मिलेगा। ठीक है, लगभग 19 लाख जनजातीय परिवारों को सहित 94 लाख प्रदेशवासियों लाभान्वित होंगे। ये सब छोड़िए, इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए, CM राज्य के लिए विद्यालयों के लिए 1,617 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे याद रखें आप। और हमारी अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत 491 करोड़ अधिक है। ठीक है, ये याद रखें आप। और हम बात करते हैं, मतलब ST को टोटल 47,000 करोड़ रुपए लगभग प्रावधान किया गया है। 47,295 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो 24-25 में से 6,000 करोड़ अधिक है। और SC के लिए यहाँ पे हम बात करते हैं, SC के लिए यहाँ पे 32,633 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ST के लिए 47,000 याद रखें। और ST के लिए एक मोटा अनुमान याद रखेंगे आप तो आसानी से याद रह जाएगा डाटा, अपन तो याद रहने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये याद रखें कि कितना बढ़ाएगा। इस बार 4,000 अधिक बजट है SC के लिए, है ना। और ST के लिए 6,000 अधिक है पिछले बजट की तुलना में। और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए 1,786 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और पेंशन योजना के लिए आदि के लिए 55,60,000 से अधिक हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए 4,066 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। ये भी याद रखें। इसके लिए 32,47,304 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरण किया गया है। तो ये याद रखें यहाँ पे, ये कोई खास नहीं है। मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना का प्रारंभ की गई है।
ठीक है। आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना, इस योजना में के अंतर्गत गरीब रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे परिवार को 1 या 2 योजनाओं के स्थान पर उनकी पात्रता के अनुसार योजना को पैकेज प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की तर्ज पर राज्य स्तरीय बीमा समिति भी बनाई जाएगी। ठीक है। श्रमिकों के लिए लगभग 3,917 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में 5,772 बेड्स के हॉस्टल निर्मित किए जाएंगे। ठीक है। शहरों में जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए हॉस्टल बनाने का कार्य किया जाए। युवा कल्याण के लिए बात करें तो स्वामी विवेकानंद योजना जो है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को विशिष्ट क्षमताओं का संवर्धन तथा दक्षता उन्नयन किया जाएगा। माननीय महोदय उन्होंने कहा है कि यह मिशन हमारी सरकार के युवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ठीक है। 1,25,000 विद्यालय हैं जिनमें से, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, कोई खास नहीं है। कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई है। PM ऊषा परियोजना की बात की गई है। ठीक है। रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस की डीप फेक के ये भी बताया गया है। इसके अलावा और क्या याद रखना है बजट में आपको? ठीक है। CM युवा शक्ति योजना प्रारंभ की गई है। खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 11 खेल अकादमियों में 18 खेलों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा उपकरण परीक्षण। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पे एक योजना चलाई गई है, लोकमाता देवी अहिल्या कौशल विकास प्रारंभ किया है। इस कौशल प्रशिक्षण के प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय मंच के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये याद रखें आप। ठीक है। परंपरागत खेलों के प्रोत्साहन के लिए भी यहाँ पे कार्य किया जाएगा। कृषक कल्याण की बात करें तो कृषि में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन की शुरुआत की गई है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इस वर्ष में 5,220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत परंपरागत रूप से 2 फसलों से ले रहे किसानों को विधिकरण। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये काम किया जा रहा है। ठीक है। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल की में दी जाए राहत को निरंतर रखा जाएगा, जिसमें लगभग 37 लाख किसान लाभान्वित थे। इस मद के लिए 19,208 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 2,042 लाख प्रकरणों में रुपये 29,555 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। 25-26 के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए 447 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये बजट की मुख्य बातें हैं, आप इनको देख लीजिएगा। और गौ संवर्धन के लिए कार्य किया जाएगा। 505 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 19,000 लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 12,932 करोड़ का निवेश किया गया है। ठीक है। और लाडली बहना में पंजीकृत महिलाओं की संख्या 1,27 लाख है। इस योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और क्या है यहाँ पे? निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई है। 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। सिंचाई सुविधा को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसके लिए प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना की बात की गई है। यहाँ पे चंबल पर परियोजना की बात की गई है। सभी के लिए यहाँ पे मद आवंटित किया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नगरीय विकास के लिए बात करें, ग्रामीण विकास की बात करते हैं, उसके बाद नगरीय विकास की बात करते हैं। तो ग्रामीण विकास के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। ठीक है, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऐसी योजनाएं पूछी जा सकती हैं, इनको याद रखें। क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण कराया जाएगा। 100 करोड़ का प्रावधान इसके लिए किया गया है। ठीक है। नगरीय विकास की बात करें, नगरीय विकास के लिए सरकार ने प्रावधान किए हैं। सिंहस्थ महापर्व के लिए भी इस बजट में बात की गई है। ग्रामीण विकास के लिए भी इस बजट में बात की गई है। जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। पशुधन से मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना प्रारंभ की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए बजट देख सकते हैं आप। सुशासन के लिए बजट, आप इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों आराम से, बहुत लंबा बजट है। टाइगर रिजर्व की बात की गई है, 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ये बजट अनुमान है यहाँ पे 2,90,800 करोड़ का बात कही गई है यहाँ पे। राजकोषीय स्थिति बता दी गई है यहाँ पे, ये पढ़ लीजिएगा आप। लास्ट में लिखा है जय हिंद जय मध्य प्रदेश, आंकड़े नहीं विश्वास लिखा है हमने, यहाँ हमने अब आकाश लिखा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की लाइनों के साथ बजट की समाप्ति की गई है। तो याद रखें, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनना तय है। मेंस की एग्ज़ाम जो आने वाली है MPPSC, वहाँ भी प्रश्न बनेंगे, और MP की कोई सी भी एग्ज़ाम आने वाली है, सभी में यहाँ से प्रश्न बनना तय है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।